आत्मा नाम का कोई चीज़ शरीर में नहीं होता है। अगर आत्मा होती तो इसके संबंध में पढ़ाई होती। मेडिकल साइंस में इसका कोई पढ़ाई नहीं है। तो कबूल करके हाथ में ले लेता है और उसके बाद में वही कुछ पैसों के लिए या कुछ कमी के लिए लड़की वाले को तबाह करके रख देता है। तो बात तो सही है और इसके पहले ये आवाज भी उठाना चाहिए कि भाई इस तरह की जब व्यवस्था है संविधान में कि वोट करना गलत काम है तो हम लोग सारे लोग मिलकर इस बात पर जोर लगाएं और कहें इसका विरोध करें कि भाई आगे इस तरह के बात जब हो रहा है तो ये तो अन्याय है ये वोट करना। नाहक में सारे पैसा खर्च होते हैं तो इसको बंद। नमस्कार, मैं इस वक्त तिताई बीघा में हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। अधिवक्ता सुरेंद्र मेहता अपने माता पिता के स्मृति दिवस के अवसर पर यह सभा रखे हैं। तो हम पहले इनसे जानते हैं कि अपने माता पिता के स्मृति दिवस के अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, स्वागत है। आज हम अपने माता पिता का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। मैंने इनको हमेशा के लिए यादगार के लिए बराबर हर साल करते रहते हैं। माता के लिए ये चौथा वर्ष हुआ और पिता के लिए जो है सो दूसरा वर्ष हुआ। इस तरह का कार्यक्रम हम हमेशा करते रहते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारी जो पुरानी परंपरा है वह गलत परंपरा थी। गलत परंपरा को हमने नकारा है और अपना सही रास्ता अपने सही दिमाग से सोच समझ कर रास्ता अपनाया है। और मैं चाहता हूं कि यह जो संदेश है वो पूरे समाज के प्रति जाए। इसलिए कि मैं पूरे समाज को यहाँ बुलाकर आमंत्रित किया था। पूरे समाज के लोग आए थे, महिलाएं पुरुष सबको इकट्ठे थे और सबों ने इस बात को बधाई दिया है कि यह कार्यक्रम अच्छा हो रहा है और सब यह कार्यक्रम करने के लिए तैयार भी हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपनी माता और पिता को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भारत। में आदर्श संघ के पदाधिकारी हैं और हम इनसे जानेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। और मेरा नाम जनेश्वर मेहता हुआ। मैं औरंगाबाद जिला अर्जक संघ के कोषाध्यक्ष हूँ और यह आज की जो सभा है वह है जसहकाई तपेश्वरी कुंवर और अर्जुन प्रसाद जी के सभा में हम लोग उपस्थित होकर के जो पुरानी व्यवस्था अंधविश्वास पर टिकी हुई है, जिसको अंधविश्वास, पुनर्जन्म, भाग्यवाद और चमत्कार के द्वारा हम तमाम 90% लोगों के शोषण होता है, उसको मुक्ति दिलाने के लिए समता पर आधारित समाज बने, इसी कड़ी में यह सभा का आयोजन किया गया। और यह चौथी स्मृति दिवस है माता तपेश्वरी जी को। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आने वाली पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस व्यवस्था से को समाप्त करके और समतामूलक समाज की स्थापना की जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब हमारे साथ में हैं अर्जक संघ के जिलाध्यक्ष और हम इनसे जानेंगे इस कार्यक्रम में आप आए और बहुत सारे ज्ञान किए लोगों को दिए। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। और सर, आप बताइए आत्मा क्या है। लोग आत्मा से डरते भी हैं, आत्मा को मानते हैं। जो इस कड़ी में आप बताएं, थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि आत्मा क्या है। सर जी, आत्मा नाम का कोई चीज़ शरीर में नहीं होता है। अगर आत्मा होती तो इसके संबंध में पढ़ाई होती। मेडिकल साइंस में इसका कोई पढ़ाई नहीं है। लोग पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था में लोगों को डराने के लिए काल्पनिक आत्मा मनगढ़ंत थोप दिया गया है कि आत्मा होती है, उसका पुनर्जन्म होता है, भाग्य बनता है। ये सब अंधविश्वास है। विज्ञान दर्शन में आत्मा नाम का कोई चीज़ नहीं होती।
जो एक होता है कि अभी जो आने वाला जो पितृपक्ष मेला लगाया जाता है बड़े बड़े पैमाने पर, लोग अपने पूर्वजों को जलार्पण करवाते हैं हम पानी पिलाने का नाम पर, तो वो क्या उसे कैसे देखते हैं? देखिए, विज्ञान की दृष्टिकोण में मानव शरीर 27 तत्वों से निर्मित होता है, और जब कोई हमारे पुरखा मर जाते हैं तो दाह संस्कार के बाद वो शरीर विघटित हो जाता है। 27 तत्व अलग अलग विघटन हो जाते हैं, कोई कुछ बचता नहीं है। तो फिर पानी किसको देना है, तर्पण किसको करना है, ऐसा कोई वस्तु बचता ही नहीं है। हाँ, लोग अंधविश्वास पाखंड चलाने वाले लोग, जनता जब तक मूर्ख है तब तक उनसे ये काल्पनिक कर्मकांड करवा रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहिए समाज को? काल्पनिक कर्मकांड को बंद करना चाहिए। अब आज 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान दर्शन है, विज्ञान से पढ़ना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पढ़ करके समझना चाहिए। और जो अंधविश्वास लगे, महामना बुद्ध ने कहा कि जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे उसको मानना चाहिए, अगर खरा नहीं उतरता है तो नहीं मानना चाहिए। तो ये पितृपक्ष मेला को त्यागना चाहिए, पूरे अंधविश्वास पाखंड को त्यागना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ स्मृति दिवस के अवसर पर। और मैं कुलदीप प्रसाद, ग्राम नघारा, मैं अंबेडकर विचार मंच का अध्यक्ष हूँ पवई। क्या कहना चाहेंगे सर? और आपका चैनल को बहुत बहुत स्वागत है कि आपने माता तपेश्वरी और पिता अर्जुन प्रसाद की ये स्मृति दिवस पर आपने आकर हम लोगों को चैनल के माध्यम से यह बताने का काम किया। मेरा कहना है कि हम आज सुरेंद्र प्रसाद अधिवक्ता, जो अर्जुन प्रसाद और माता तपेश्वरी के बड़े पुत्र हैं, इन्होंने अधिवक्ता की डिग्री ली है और इन्होंने जो परिवर्तन किया, ये संस्कृति को बदलने का काम किया, ये बहुत बहुत काबिले तारीफ़ हैं। और हम समाज को, संस्कृति को बदल कर ही परिवर्तन ला सकते हैं। जैसा कि हमारे महापुरुषों ने, बुद्ध से लेकर रामास्वामी नायकर, महात्मा फूले, माता सावित्रीबाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी संस्कृति, जो पुरानी व्यवस्था जिनको कभी अवसर दिया नहीं, कभी मानव इंसान समझा नहीं, उस सारी व्यवस्था को ध्वस्त किया। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, रामास्वामी नायकर ने रामायण को समाप्त किया, जलाया, और उस सारी व्यवस्था को समाप्त कर बाबा साहब ने नई संविधान की व्यवस्था की, जिसमें हमारे सारे लोगों का, जो 90% लोगों को इंसान ही नहीं समझा गया, कोई अवसर ही नहीं दिया गया, उनको सारा जिंदगी जीने का जितना भी अवसर है, सारा कुछ व्यवस्था देकर ये भारतीय संविधान में उन्होंने एक गौरव प्राप्त किया और सारे लोगों को इंसान बनाकर अपने जीवन का अंतिम सांस लिया। इसलिए हम लोग उन सब महापुरुषों का धन्य हैं। वो महापुरुष, उनको चरणों में हम लोग बार बार सतत बहुत बहुत नमन करते हुए कि जिन्होंने 90% इंसान को बनाकर उनकी ज़िंदगी जीने का सारा व्यवस्था दिया, वो धन्य है। और उनकी जो दी हुई व्यवस्था है, संस्कृति है, उस संस्कृति को हम लोग संभालने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसी काम को कर कर हम लोग समाज को जगाकर, बढ़ाकर, हम नई संस्कृति, जो हमारी महापुरुषों की बनाई हुई संस्कृति है, सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित विचारधारा को फैलाकर, हम लोगों को बताकर भारत को समृद्ध, अखंड और बलशाली बनाकर, शक्तिशाली बनाकर, पुनः भारत विश्व गुरु बने, पुनः भारत शक्तिशाली बने, ऐसा भारत का निर्माण करने के लिए हम लोग का सोच है। और अपने महापुरुषों के नक्शे कदम पर बनाई हुई व्यवस्था पर उनकी संस्कृति को लाने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा मूल उद्देश्य है। और भी हैं और हमसे भी जानेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार, ग्राम बिझर हुआ। मैं अर्जक संघ का सदस्य हूँ और करीब मैं 20-25 साल से अर्जक संघ के माध्यम से जानकारी लिया कि जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक कई क्षेत्र होते हैं और जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक मुख्य है। ये सामाजिक सांस्कृतिक में क्या है, मरने के बाद में जो ये संस्कार किया जाता है, जलाते हैं,
उनको अंतिम संस्कार किया जाता है। इसमें विदेशी यूरेशिया मध्य एशिया से आए जो हमारे ऊपर छल कपट धोखा से हमारे पूर्वजों को हत्या किया और संस्कार को अपने कब्जा में करके हमको सामाजिक शोषण कर रहा है और सांस्कृतिक हमला करके हमारा इतिहास को नष्ट किया। हम पुनः अपने पूर्वज का इतिहास जानकर हम श्रमण संस्कृति के रक्षक थे और ये हमारे ऊपर जो जुल्म अत्याचार हुआ इसको हम जानकारी लेकर के हम वो जो हमारा दुश्मन हुआ वो हमसे मान सम्मान स्वाभिमान धन दौलत सब ठगने लूटने का जो मरने के बाद व्यवस्था बनाया था, ये झूठा ईश्वर पुनर्जन्म भाग्यवाद चमत्कार देवी देवता आत्मा परमात्मा के झूठा भय दिखा करके हम हमारा कमेरा समाज को लूटने का जो व्यवस्था बनाया था उसको हम ये जसहकाई माता तपेश्वरी एवं जसहकाई अर्जुन प्रसाद वर्मा जी के स्मृति दिवस के अवसर पर ढोंग पाखंड अंधविश्वास हटाकर बुद्ध का जो समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित जो भारत था, एक समय भारत विश्व का गुरु था, सोने के चिड़िया था, हम ऐसी भारत की कल्पना करना चाहते हैं और ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करना चाहते हैं जो भगवान ये जो महामानव गौतम बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ललई सिंह यादव ये हमारे महापुरुष हुए। इन लोग ने जो मार्ग बतलाया समाज को किस तरह से चलना है, इनके ही मार्ग पर चलने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। अर्जक संघ एक सामाजिक संगठन के माध्यम से इतना ही कह कर के मैं अपनी वाणी आज हमारा आदरणीय सभी बड़े बुजुर्ग एवं सभी लोग दूर दूर से आए हुए माता एवं बहने मैं सभी को नमन करती हूँ। आज बहुत हमें सुख की भी बेला है और दुख की भी बेला, इसलिए बेला है जब हम लोग जानते हैं कि अपना शादी सालगिरह मनाते हैं, बच्चों को जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हम अपने पूर्वजों को मृत्यु दिवस नहीं मनाते हैं। लेकिन यहाँ बड़े बड़े जितना भी हमारे महापुरुष हैं सबको हम लोग स्कूल कॉलेज हर जगह संस्थान में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? लेकिन हमें लगता है गौरव आदमियों का जैसे मांग क्या है, वो लोग बड़े आगे बढ़े हैं इसलिए हम लोग नाम देते हैं, लेकिन अपने माता पिता को हम लोग भूल जाते हैं। इस साल मरे अगला साल मरे इसके बाद 2-4 साल होते हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए। आज हम लोग सालगिरह मनाते बहुत दिन पुराना होता है शादी वगैरह, लेकिन फिर भी लोग मना रहे हैं। बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी लोग बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हम लोग माता पिता को कभी नहीं मनाते हैं। अपने दादा परदादा कभी नहीं मनाए, याद भी नहीं है कि हमें दादा परदादा कब मरे हैं। लेकिन जिस समय से हम लोग अपने माता पिता को मना रहे हैं, अपना मृत्यु दिवस सभा श्रद्धांजलि हम लोग जानेंगे कि हमारे बाल बच्चे जानेंगे कि हमें दादी और बाबा इस समय मरे थे, इस साल मरे थे, इसलिए हमें मनाना चाहिए। आगे का बच्चा लोग जानेगा तभी हम लोग का बाल बच्चा लोग मनाएगा और जानेगा। और हम लोग कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध के नाम सुन के हम लोग भड़कते हैं, गांव शहर बहुत सारे लोग कहते हैं बुद्ध की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जो भी बड़े बड़े दूसरे देश के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि मैं गौरव के साथ कहता हूँ बुद्ध के धरती से आया हूँ। लेकिन यहाँ हम क्या कहते हैं बुद्ध को मानने नहीं, बुद्ध हम